नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज की ये खबर कनाडा की नींव हिला देने वाली है, जहां खालिस्तानियों को पालने वाला देश अब खुद को दो टुकड़े में बंटने की कगार पर है। अलवाटा प्रांत आज़ादी की जंग लड़ रहा है और ट्रंप की मदद से ये आग और बढ़ रही है। वो कनाडा जो भारत को अलगाववाद पर ज्ञान देता था, अब अपनी धरती पर जल रहा है। आइए इस साजिश की परतें उधेड़ते हैं। कनाडा जो सालों से खालिस्तानियों को पनाह देकर भारत को आंख दिखाता रहा, अब खुद अलगाववाद की आग में झुलस रहा है। अलवाटा प्रांत जो तेल की दौलत से भरा है, कनाडा से आज़ादी की मांग कर रहा है और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा हाथ नजर आ रहा है। अलवाटा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट के नेता पिछले अप्रैल से 3 बार अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं और अब फरवरी में उनकी चौथी मीटिंग की तैयारी है। वे 500 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन की मांग कर रहे हैं ताकि आज़ादी मिलने पर आर्थिक संकट ना आए। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप से संप्रभुता की सम्मान करने की अपील की है, लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं? वो तो अड़ियल शासक हैं, वो तो जो ठान लेते हैं वो कर देते हैं। अलवाटा की मुख्यमंत्री डेनियल स्मिथ ट्रंप की अच्छी दोस्त हैं, पिछले साल उनसे मिली थी। ये वही कनाडा है जो हरदीप सिंह निज्जर जैसे खालिस्तानी को लेकर भारत पर आरोप लगा रहा था, लेकिन अब अपना घर संभाल नहीं पा रहा। क्या ये कर्मों का फल है? अलवाटा के लोग कहते हैं कि ओटावा उनके टैक्स लूटता है, तेल जोग पर पाबंदियां लगाता है। ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अलवाटा को अमेरिका का नेचुरल पार्टनर बताया और जब अमेरिका का ये बयान आया तो जो कनाडा है वो खौफ में आ गया, वो हड़कंप में आ गया। अलवाटा कनाडा का एनर्जी प्रांत है जहां देश का 84% तेल निकलता है। अब ओटावा की सत्ता से बगावत पर उतारू है। अलगाववादियों का आरोप है कि संघीय सरकार जलवायु नीतियों के नाम पर उनके उद्योग को कुचल रही है, ज्यादा टैक्स वसूलती है लेकिन हिस्सा कम देती है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एवी ने इस मीटिंग्स को देशद्रोह करार दिया, लेकिन और नेता इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने इन अलगाववादियों को गुप्त समर्थन दिया और अब ट्रेजरी अधिकारियों से मिलने की प्लानिंग है। कनाडा जो खालिस्तानियों को 50 साल से पाल रहा था, भारत की मांगों को ठुकराता रहा, अब खुद ट्रंप की चाल में फंस गया। अलवाटा के लोग रैलियों में मेक अलवाटा ग्रेट अगेन हेट्स पहनते हैं, ट्रंप को अपना हीरो मानते हैं। क्या ट्रंप अलवाटा को कुंजमा अमेरिकी राज्य बनाना चाहते हैं? बेसेंट ने कहा कि अलवाटा अमेरिका के लिए नेचुरल है, उसके संसाधन चाहिए। मई तक 1,77,000 सिग्नेचर जुटाने की मुहिम जो है चल रही है। जनमत संग्रह के लिए ये कनाडा की एक मत सबसे बड़ा खतरा है। ट्रंप ने कनाडा के एयरक्राफ्ट को जस्टिफाई कर दिया है, 50% टैरिफ की धमकी दी है, जिससे तनाव चरम पर है। यह अलवाटा अलगाववाद को हवा देने की रणनीति लगती है। कनाडा के पूर्व सीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों को लेकर भारत से झगड़ा मोड़ लिया था, लेकिन अब मार्क कार्नी खुद फंस गए हैं। अलवाटा स्वतंत्र होने पर अमेरिका को आर्कटिक कॉरिडोर मिलेगा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल रिजर्व हैं ये। जेरफी राथ ने कहा कि वे फरवरी में ट्रेजरी से मिलेंगे, 500 अरब डॉलर की मदद भी मांगेंगे। क्या ट्रंप कनाडा को सबक सिखा रहे हैं? अलवाटा की संस्कृति अमेरिका जैसी है। रूढ़िवादी ट्रंप समर्थक कनाडा के अन्य प्रीमियर्स ने इसे अमेरिकी दखल बताया और अलगाववाद की ये लहर कनाडा को 2 टुकड़ों में बांट सकती है, जैसे खालिस्तान भारत को बांटना चाहता है। ट्रंप के सलाहकार अलवाटा को अमेरिका में मिलाने की बात कर रहे हैं। अलवाटा 50 लाख लोगों का घर है। टेक्सास जितना बड़ा, बैनफ और लेक लुइस जैसे पर्यटन स्थल, लेकिन राजनीतिक असंतोष उबाल पर है।
कंजर्वेटिव गढ़ जहां शहर प्रगतिशील है, लेकिन ओटावा से नाराज ट्रंप ने कार्नी को ग्लोबलिस्ट कह डाला। अलवाटा को दबाव का हथियार बना रहे हैं। कनाडा जो भारत को अलगाववाद पर लेक्चर देता था, अब खुद की बारी चुप है। ये जो सिग्नेचरों की मुहिम शुरू की है, ये मई तक खत्म हो जाएगी। अगर रेफरेंडम हुआ तो ट्रंप फेक कहकर हस्तक्षेप कर सकते हैं। बेसेंट ने कहा कि अलवाटा के लोग स्वतंत्र हैं, अमेरिका के साथ फिट हैं। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि कनाडा के घर आग लगी है? पहले वो खालिस्तानी का समर्थन कर रहा था, अब खुद ही मुसीबत में फंस गया। अलवाटा आज़ादी मिलने पर कनाडा को एनर्जी क्राइसिस झेलना पड़ेगा। ट्रंप के अधिकारी इसे लोकतंत्र बता रहे हैं। तो कनाडा के प्रीमियर्स एकजुट होकर कह रहे हैं कि अमेरिका हस्तक्षेप दखल है जो बंद करे, लेकिन ट्रंप कहाँ रुकने वाले हैं? अलवाटा अलगाववादियों की रैलियों में ट्रंप की तारीफ होती है, अमेरिका को भाई मानते हैं। क्या ट्रंप अलवाटा को मान्यता देंगे? कुछ नेताओं का कहना है कि नए देश को दो देशों की मान्यता चाहिए। अमेरिका पहला होगा। कनाडा खालिस्तान को बढ़ावा देता रहा, अब खुद ही संप्रभुता पर रो रहा है। डेनियल स्मिथ ने कहा कि अलवाटा को उम्मीद की जरूरत है। ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने अलगाववाद को समर्थन दिया। अगर रेफरेंडम फेल हुआ तो ट्रंप फेक कहकर बॉर्डर पर ट्रूप्स भेज सकते हैं। यह कनाडा की नींव हिला रहा है। भारत देखकर मुस्कुरा रहा है अब कि पहले भारत को कनाडा जो वो आंखें दिखाता था, अब कनाडा खुद ही अपनी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया कि अब वो भारत का साथ लेना चाह रहा है। लेकिन भारत भी अब बड़ा सोच समझ के आगे आएगा। ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड डील पर दबाव बढ़ा दिया है। अलवाटा को चारा बनाकर अलगाववाद की ये मांग वैश्विक मुद्दा बन गई है। ओटावा चुप नहीं बैठेगा, लेकिन ट्रंप का पलड़ा भारी है, क्योंकि अलवाटा के संसाधन अमेरिका को चाहिए। कनाडा के 50 साल के खालिस्तान समर्थन का यह नतीजा है। अलवाटा के लोग आज़ादी चाहते हैं, तेल की संपदा अपने पास रखना चाहते हैं। अगर अलग हुए तो कनाडा पूर्वी प्रांतों पर निर्भर हो जाएगा। ट्रंप के सलाहकार कहते हैं कि अलवाटा अमेरिका में मिल सकता है। क्या ये नया शीत युद्ध है? दुनिया देख रही है, कनाडा को अपना सबक मिल रहा है। अंत में अलवाटा की जंग कनाडा को दो टुकड़ों में बांट सकती है, ट्रंप की मदद से। कनाडा जो दूसरों के घर में आग लगाता था, अब खुद जल रहा है। क्या अलवाटा आज़ाद होगा? समय बताएगा, लेकिन ये स्टोरी खत्म नहीं हुई। ट्रंप की चाल कामयाब हो रही है। कनाडा की हाइपोक्रेसी उजागर हो गई है। अलवाटा स्वतंत्र होकर अमेरिका का साथी बनेगा। खालिस्तान का समर्थन अब बूमरैंग बन गया है। दुनिया की नज़रें टिकी हैं। कनाडा संभले वरना टूट जाएगा, और ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, अलवाटा की ये बगावत कनाडा की कमर तोड़ रही है, जैसे कोई पुरानी दीवार चरमरा रही हो। ट्रंप की चालें, अलगाव की लपटें, खालिस्तान का समर्थन अब खुद पर वार कर रहा है। कनाडा जो भारत को लेक्चर देता था, अब अपनी संप्रभुता के लिए रो रहा है। कर्मों का चक्कर घूम रहा है। अलवाटा आज़ाद होकर तेल की दौलत संभालेगा, जहां कनाडा एकजुट रह पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं, ओटावा घबरा रहा है। दुनिया देख रही है ये तमाशा। खालिस्तानियों को पालने का नतीजा अब कनाडा खुद भुगत रहा है। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, और ट्विस्ट आने बाकी हैं, जैसे जैसे कोई थ्रिलर फिल्म चलती है। आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।